नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जेके में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, कल हमने चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पे कोई एपी दे रखी है और उस एपी में आपको प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि हमें कोई एपी दे रखी है और उसमें हमें उसके पद दे रखे हैं 3, 1, -1, -3 और इस प्रकार से ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम लिख लेंगे एपी और एपी हमें क्या दे रखी है 3, 1, -1, -3, यानी कि ये इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब 2 का प्रश्न हमने किया था तो एक एपी को लिखने का तरीका हमने देखा था कि यहाँ पे जो एपी में पहला मान आता है उसको A1 बोल देते हैं, दूसरे मान को A2 बोल देते हैं, तीसरे मान को A3 और इसी प्रकार से आगे बोलते जाते हैं। तो देखिए, इसको क्या लिखेंगे एपी बराबर क्या हो जाएगा A1, A2, A3, A4, डैश इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। और प्रथम पद किसे कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं जब एपी स्टार्ट होती है तो उसमें जो सबसे पहला मान दे रखा होता है A1 बोल दो या A बोल दो, तो वो क्या होता है प्रथम पद होता है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला मान 3, तो इस एपी का जो प्रथम पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सार्वंतर ज्ञात करना है और सार्वंतर को बोलते हैं डी ज्ञात करने के लिए प्यारे दोस्तों हमें क्या करना होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है और पहला पद हमें दे रखा है 3। तो 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो क्या बच जाएगा -2। फिर से चेक करते हैं, इसी प्रकार वापस डी चेक करेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो वापस डी आएगा। तो डी तीसरा पद क्या है -1 है और दूसरा पद क्या है 1 है। तो -1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आने वाला है -2, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे और जो चिन्ह है वो वापस वो का वो आ जाएगा। इसी प्रकार से A4 -A3 ये भी चेक करेंगे तो देखिए A4 हमें दे रखा है -3 और यहाँ पे देखिए -A3 हमें दे रखा है -1, तो कोष्टक में लिख लेंगे इसको। अब इसको सरल करेंगे तो ये तो आ गया -3। अब यहाँ इनको सरल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो क्या आ जाना है यहाँ पे -2। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि जो सार्वंतर है वो सभी में क्या आ रहा है -2। और हमें पता है अगर कोई एपी होगी तो उसका जो सार्वंतर है उसका मान हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि दी हुई एपी का जो सार्वंतर होगा लिख देंगे अतः एपी का प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद अभी हमने ज्ञात किया था, क्या किया था 3, तो प्रथम पद तो हो जाएगा 3 और सार्वंतर जो डी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, देखिए कोई एपी है और उस एपी में हमें क्या दे रखा है -5, -1, 3, 7 और ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम इस एपी को लिखेंगे। एपी को कैसे लिखेंगे A1, A2, A3, A4 और यहाँ से डैश। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमें सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एपी का प्रथम पद। और दोस्तों आपको पता है प्रथम पद को A या A1 बोलते हैं। जब एपी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो सबसे पहला मान होता है वो क्या होता है, उस एपी का प्रथम पद होता है। तो इस एपी का दी हुई एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा,
माइनस का 5। अब सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर डी। सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्यारे दोस्तों, सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 क्या होता है दूसरा पद और A1 क्या होता है पहला पद। दूसरा पद हमें दे रखा है माइनस का 1 माइनस कोष्टक A2 A1 हमें माइनस में दे रखा है तो हमने इसको कोष्टक में लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया माइनस का 1 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 5 तो प्लस का है और 1 है वो माइनस का है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 4। देखिए 5 में से 1 गया 4 बचा और जो बड़ी संख्या उसका सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस का 4। इसी प्रकार से A3 में से A2 ज्ञात करेंगे, तो A2 घटाएंगे तो क्या आएगा A3। देखिए A3 दे रखा है 3 और A2 दे रखा है 1, तो 3 माइनस माइनस का 1, तो कितना आ जाना है 3 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 4। फिर वापस A4 माइनस A3, सेम अगले पद में से पीछे वाला पद जैसे घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाना है D आ जाना है, और पहले वाले पद में जैसे D जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाना है। यानी अगर आगे की तरफ चलेंगे तो D ऐड करना है, पीछे की तरफ आएंगे तो D को घटाना है, यानी कि D घटाने का मतलब है आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए A4 कितना है, A4 है हमारे पास में 7, A4 है 7 माइनस A3 है हमारे पास में 3, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे D का मान सभी में 4 आ रहा है, इसका मतलब अतः दी हुई AP का प्रथम पद A क्या हो जाएगा, प्रथम पद A हमने क्या याद किया माइनस का 5, तो AP का प्रथम पद तो हो गया -5 और सार्वंतर D क्या हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि एक AP दे रखी है और उसमें बट्टा में हमें पद दे रखे हैं 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इसी प्रकार डैश डैश आगे की तरफ है ये। तो सबसे पहले लिखेंगे AP बराबर AP क्या हो जाएगी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश, इसी प्रकार ये आगे जाती जाएगी। अब देखिए दोस्तों AP को कैसे लिखते हैं, AP को लिखते हैं A1, A2, A3, A4, और इस AP को हम देख के बता सकते हैं कि इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3। तो हम लिख देंगे AP का प्रथम पद, और AP का प्रथम पद A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे सार्वंतर, और सार्वंतर को बोलेंगे D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3। देखिए A2 में से A1 घटाएंगे यानी कि 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ से LCM कितना हो जाएगा 3। तो देखो 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस 3 का भाग 3 में एक बार और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो कितना आ गया। अब देखिए 5 प्लस का 1 माइनस का यानी कि 4/3। फिर से चेक करते हैं, A3 में से A2 लेस करेंगे, A3 कितना है, A3 देखेंगे 9/3, A2 कितना है 5/3, यानी कि 9/3 माइनस 5/3। यहाँ से LCM वही 3 आ जाएगा। देखिए LCM लेने का तरीका क्या होता है, हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसमें इसका और इसे जो नीचे दो संख्याएं होती हैं इन दोनों का क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए। जैसे अगर यहाँ पे जब दोनों जगह सेम संख्याएं होती है तो हमें उनमें से एक संख्या लिख लेनी है, वही संख्या लिख लेनी है। और अगर जब दोनों अलग अलग संख्याएं होती है तो या तो हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग से एक ऐसी संख्या का चुनाव कर सकते हैं जिसमें इन दोनों संख्याओं से डिवाइड चला जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं का क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ से 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर माइनस 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 और बट्टा में 3। फिर से A4 में से A3 लेस करेंगे तो देखिए A4 कितना है 13/3 और A3 कितना है 9/3। तो 13/3 माइनस 9/3 तो लेस करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया 3। 3 का भाग 3 में एक बार, उसको 13 से मल्टीप्लाई किया 13, माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, उसको 9 से मल्टीप्लाई किया 9। तो देखिए 13 प्लस का 9 माइनस का कितना बच गया 4 और बट्टा में 3। प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि डी का मान सभी जगह क्या है, समान है। तो ये एक एपी है और हमें क्या ज्ञात करना था, ए और डी, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर। तो हम लिख देंगे एपी का प्रथम पद ए बराबर, एपी का प्रथम पद क्या था, देखिए यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे लिख देंगे सार्व अंतर, सार्वंतर डी, और सार्वंतर कितना आया 4/3। और प्रश्न वाले ने हमसे यही तो पूछा था कि आपको एपी दे रखी है और उस एपी को देख के आप मुझे उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करके बताइए। तो हमने बड़े आसान तरीके से एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, कोई एपी दे रखी है और उस एपी में एपी के जो पद दे रखे हैं वो 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एपी हमें क्या दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। सबसे पहले वही एपी बराबर A1, A2, A3, तुलना कर लेंगे डैश डैश डैश। अब यहाँ से हम लिखेंगे एपी का प्रथम पद। और प्यारे बच्चों मैंने बताया प्रथम पद को ए बोलते हैं। एपी में जो यहाँ पे सबसे पहला मान आता है वही क्या होता है, उस एपी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.6। अब निकालेंगे सार्व अंतर, और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं डी बोलते हैं। तो डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करना है, आपको दूसरे पद में से पहला पद यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, सार्व अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से A2 में से A1 लेस करेंगे। A2 कितना दे रखा है तुलना करने पर 1.7 और A1 कितना दे रखा है 0.6। तो 1.7 में से लेस कर देंगे 0.6। तो इसको आप लेस करके देख लेना कितना बचेगा 1.1। फिर A3 में से A2 लेस करेंगे। A3 कितना दे रखा है 2.8 और उसमें से लेस कितना करना है 1.7। जब भी इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 1.1। अगला देखते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना है 3.9 माइनस A3 कितना है 2.8 और लेस करेंगे तो कितना आएगा 1.1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा जो D का मान आ रहा है वो सभी के लिए समान आ रहा है। और हमें इस एपी में अगले प्रश्न में पहले बोल चुका है, तो ये तो कन्फर्म है कि D का मान क्या आना है समान ही आना है, क्योंकि अगला प्रश्न वाला हमें पहले ही बता चुका है कि दी हुई एक एपी है और अगर एपी है तो इसका मतलब उसमें D का मान क्या होगा हमेशा बराबर होगा। अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एपी का प्रथम पद कितना है 0.6 और सार्व अंतर, और सार्व अंतर डी कितना हो जाएगा, सार्व अंतर डी हो जाएगा 1.1 जो कि हमने अभी ज्ञात किया है। प्यारे दोस्तों इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अभी तक 5.1 में जितने भी प्रश्न करवाए हैं 1, 2 और 3 आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है।
फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे किसी टॉपिक में, किसी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको अगर कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को वहाँ से क्वेश्चन नंबर या वो स्टेप लिख के कमेंट में बताएं। मैं उस स्टेप को आपको फिर से उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में या अलग से एक वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।